अत्यंत शांततापूर्वक स्थिरतापूर्वक एकाग्र चित्त से बैठेंगे, सहजता से आंखें हल्की सी बंद, लयबद्ध श्वासोच्छ्वास, निश्चिंत निराकुल होकर के आत्म साधना के सम्मुख। दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। हे वीतराग भगवान, आप धन्य हैं। अनादिकाल से चारों गतियों में परिभ्रमण स्वरूप संसार से आप सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। जन्म, जरा और मृत्यु, उसी के साथ साथ संसार के शारीरिक, मानसिक इत्यादि अनंत दुखों से आप अपने आत्म बल से, आत्मिक पुरुषार्थ के बल से, रत्नत्रय की आराधना से मुक्त हो गए। किंतु हम सभी संसारी जीव आप समान होते हुए भी अपने ही अज्ञानवश, अपने ही अंधश्रद्धान के कारण, अपने ही असंयम के अधीन होकर कर्म पाश में बंधे हुए। हम भी आपकी तरह निश्चय से अजर, अमर, अविनाशी होते हुए भी सदैव मृत्यु के डर से भयभीत रहते हैं। किंतु आपकी शरण मिलने पर हमें पता चला कि हम भी अनादि अनंत है, अमर है, अविनाशी है, अनुत्पन्न है, निराकुल है। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्, न मे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नैवैतानि पुद्गले। मुझे मृत्यु ही नहीं है तो डर किस बात का। संसार के जीव निरंतर मरण के भय से भयकंपित रहते हैं, चंचल चित्त रहते हैं। किंतु प्रभु, आपने बताया, अपनी अनुपम दिव्यवाणी से हम सबको समझाया कि हमें मृत्यु, निश्चय से हमें मृत्यु नहीं है, पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है। किंतु पर्याय को धारण करने वाला द्रव्य अमिट, अनादि, अनंत है। मुझे मरण नहीं होने से मेरा भय समाप्त हो गया। अजरामर स्वरूपो हम, मृत्युंजय स्वरूपो हम, अमृतो हम। मैं अमृत हूं, मरण से रहित, मरण के भय से रहित, मरण की व्याकुलता से रहित।
न मे व्याधि कुतो व्यथा, निश्चय से मुझे कोई व्याधि नहीं है। पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से शारीरिक मानसिक आदि रोग होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से, किंतु द्रव्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से मैं शारीरिक रोग से रहित हूँ, मानसिक रोग से रहित हूँ। इतना ही नहीं, भव रोग से भी रहित हूँ। जिस धर्म के प्रताप से साक्षात भव रोग मिटता है, उस धर्म के सामने शारीरिक रोग मानसिक रोग तो मामूली है। इसलिए मैं रोग की व्यथा से रहित हूं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे कोई व्यथा नहीं है। मैं आधि व्याधि उपाधि से रहित बोधि समाधि स्वरूप हूं। निरामय स्वरूपो हम, निरोग स्वरूपो हम, बोधि समाधि स्वरूपो हम। मैं परम आनंदमय हूं, प्रसन्नता से भरा हुआ हूं, आह्लाद से परिपूर्ण हूं, उत्साह का पुंज हूं। ना मैं बालक हूं, ना युवा हूं, न वृद्ध हूं। ये सभी पुद्गलमय शरीर की पर्याय हैं। मैं तो बस चिन्मय चिदानंद स्वरूप आत्मा, आनंद धाम हूं। रत्नत्रय तीर्थ स्वरूपो हम, श्रवण बेलगोला एक तीर्थ है, किंतु मैं भी रत्नत्रय तीर्थ हूं। मेरे भीतर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप वे रत्न हैं। मैं रत्नों का धारण करने वाला रत्नाकर हूं। अनंत गुण रत्नाकर स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय स्वरूपो हम। दीर्घ श्वास लीजिए। दीर्घ श्वास। और एक दीर्घ श्वास। अत्यंत शांति का अनुभव। घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर अकड़ी हुई है, गर्दन कंधों में दर्द होता हो, तो भी मैं बस दृष्टा बनकर देख रहा हूं, ज्ञाता बनकर जान रहा हूं, क्योंकि मैं उस धर्म की शरण में आया हूं कि जिसके आराधना से जन्म जरा के मरण के अनादिकालीन दुख मिटते हैं। तो ये दुख शारीरिक व्यथा मेरे लिए नगण्य है, उपेक्षा पात्र है।
आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत आनंदित हूँ, विश्व का भाग्यशाली जीव हूँ कि मुझे मात्र जैन कुल में जन्म प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे जैनत्व की भावना जगी है। जैन बनकर मैं अब जिन बनना चाहता हूँ और जिन बन करके सिद्ध चक्र में जाना चाहता हूँ, सिद्ध समूह में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मूल स्वरूप सिद्ध परमात्मा के समान है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। सहजता से धीरे धीरे अपने चक्षु कमल को खोलकर समो शरण में विराजमान विश्व हितंकर कैवल्य सूर्य आनंद धाम लोक शिखर पर विराजित स्थापना निक्षेप से समो शरण में विराजित ऐसे उन परमात्मा का स्मरण और दर्शन करे। मंच पर विराजित गुरुजनों का दर्शन, जिनवानी माता का दर्शन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। जिनवानी माता नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।